हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के हर अवतार का कोई एक विशेष गुण होता है, कोई विशेष कार्य होता है जिसे करने के लिए वे अवतरित होते हैं, जिससे वे भौतिक जगत के लोगों को आकर्षित कर उनका कल्याण कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, श्री राम ने राम सेतु बनाया, वही पंच तत्वों में से एक है अद्वैत आचार्य। हरे कृष्ण महामंत्र जपने से पूर्व हम पंच तत्व मंत्र कहते हैं, जो इस प्रकार है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। इसमें जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में है, जो एकदम मध्य में है, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। इनके बाईं ओर भगवान की लादिनी शक्ति और जीव शक्ति है तथा दाईं ओर भगवान की शक्तियां नहीं, भगवान के ही दूसरे रूप, दूसरे अवतार हैं, जिनमें नित्यानंद प्रभु जो कि साक्षात बलराम जी के अवतार हैं, जो महाप्रभु के साथ हैं, और नित्यानंद जी के दाईं ओर हैं अद्वैत आचार्य, जिनके विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक और एक महान भक्त हैं, कहते हैं कि जो महाविष्णु हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, उन महाविष्णु के अवतार हैं श्री अद्वैत आचार्य। इनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैत आचार्य में हरि और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, इसलिए उनका नाम है अद्वैत। और उन्हें आचार्य क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए कि ये अद्वैत आचार्य एक शुद्ध भक्त का भाव लेकर आते हैं हमें भक्ति सिखाने के लिए। इसलिए शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य परम वैष्णव, वैष्णवानाम यथा शंभु, स्वयं सदा शिव, शिव जी का भाव लेकर धरती पर भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अद्वैत आचार्य हरि और हर का संयोग है। तो ये अद्वैत आचार्य जब पृथ्वी पर आए तो उनका क्या विशेष गुण था, क्या कार्य था जिससे इन्होंने सबका कल्याण किया? तो वो था अद्वैत आचार्य की करुणा, अद्वैत आचार्य का करुणामय हृदय, जिसके कारण वो रोने लगे, चीखने लगे, भगवान को पुकारने लगे कि मैं स्वयं महाविष्णु होकर भी असक्षम हूँ इन दिशाहीन लोगों को दिशा देने के लिए। धर्म के नाम पर अधर्म का और पाखंड का प्रचार होते देख तथा हरि नाम का महत्व और उसकी अनिवार्यता को सबको समझाने में स्वयं महाविष्णु अपने आप को असक्षम समझने लगे। किंतु जब वे अपने गुरु श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उसके पश्चात उनके हृदय में उमंग आती है, जिसे कहते हैं अद्वैत सिंहनाद। उन्होंने हुकार लगाई, उन्होंने चित्कार किया भगवान को धरती पर अवतार लेने के लिए। तथा जब उन्होंने पढ़ा कि भगवान इतने दयालु हैं कि उन्हें हम तुलसी दल और थोड़े से गंगा जल से प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान अपने भक्त के लिए बिक जाते हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि अब साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु को ही इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा और इन पतितों का उद्धार करना पड़ेगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने हुकार लगाई, भगवान को पुकारा, जिससे प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी पर प्रकट होने का निर्णय लिया। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। कि अद्वैत आचार्य को शत शत नमन है, जिनकी कृपा से हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सबसे दयालु अवतार प्राप्त हुआ, जो श्रीमती राधा रानी के भाव में है, जिन्होंने बिना किसी योग्यता और पात्रता के सब में हरिनाम को बांटा। तो आइए श्री अद्वैत आचार्य के श्री चरणों में वंदन करें व कृष्ण भक्ति तथा उनके भक्तों की सेवा पाने हेतु प्रार्थना करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।